अस्सलाम वालेकुम जी, किए हो दिल की बात आमिर के साथ में। आज बहुत ही ज़बरदस्त एक आपके सामने एक पर्सनैलिटी लेकर आया हूँ। मैंने उसको जब देखा था तो वो बड़ी सी, वो नहीं एक फ़िल्म का डायलॉग था, बड़ी चुलबुल सी, शर्माई सी, बहकी सी, महकी सी। तो वो हमने गाना गाया था, देखो ये कौन आया। इतने सर्द मौसम में, इतनी गर्म हवाओं के साथ कौन आया। और वो थी एक, उस हमें नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी स्टार बन जाएगी, इतनी बड़ी मॉडल बन जाएगी। फिर आराम-आराम से उसकी क्वालिटीज़ हमने देखी। वो कभी हम उसको देखते थे मॉडलिंग करते हुए, कभी हम उसको देखते थे होस्टिंग करते हुए, कभी हम उसको देखते थे एक्टिंग करते हुए, और भी बहुत सारी उसमें क्वालिटीज़ हैं। तो हम भी जानेंगे, आप भी जानिएगा दिल की बात आमिर के साथ में। हमारे साथ हैं सैरिश भुट्टो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हो? बताएं कैसे हैं? अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? अ, ये मैं नहीं पूछ रहा, ये जो हमारे जो दोस्त हैं हमें देख रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? मेरी अम्मी। आपकी अम्मी? यस, मतलब वो खूबसूरत हैं तो आप भी खूबसूरत हैं, ऑफ ज़बरदस्त। कोर्स। अच्छा, मैंने जब सैरिश को देखा था तो सैरिश अच्छा, जैसे नहीं वो मौसम चेंज होते हैं, एक ज़माना था सैरिश बिल्कुल ऐसी थी तो हम कहते थे कि अपने साथ ईंटें रख के चला करो, उड़ ना जाओ हवा में। फिर एक एक टाइम ऐसा आया कि हम सैरिश को कहते थे कि सैरिश थोड़ा-सा अपना वज़न कम करो। और फिर अब ऐसा टाइम आया है कि सैरिश फिर से वही हल्की ढीली-ढाली सी हो गई है। तो ये भी अम्मी को क्रेडिट जाता है? नहीं, ये मुझे चाहता है। ये आपको जाता है? यस, मतलब यूँ कहें कि आप मम्मीज़ गर्ल हैं। या हाँ, मैं मम्माज़ गर्ल हूँ और ये है कि आप आपके अंदर क्रिएशन होनी चाहिए, अपने आप को आप चेंज करते रहो, हर चीज़ का मज़ा लो। अपने अपने आप को मोटा बन के भी दिखाओ कि हाँ, यस मैं क्यूट लग रही हूँ या नहीं, लेकिन हाँ, मैं क्यूट लगती थी मोटी बन के भी। ज़बरदस्त, यानी यूँ कहें कि आप आमिर खान की फॉलोवर हैं, हाँ? वो भी खुद को हाँ, खुद ही टास्क दे रहा होता है, कभी मोटा बन के, कभी पतला बन के। यस ऐसे करना भी चाहिए बिकॉज़ मैं आपको बताऊँ कि अगर आपने खुद को चैलेंज नहीं किया और आप खुद से नहीं जीते, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। सही। तो आपने करना है और करके दिखाना है और लोगों को बताना है, यस आई कैन डू इट एवरीथिंग। ज़बरदस्त। और एक एक तरीके से एक एक ऐसे ही बात आई मेरे दिमाग में आपकी इन सारी बातों को सुनकर। आपने मोस्टली ज़्यादातर काम सिंधी मीडिया में किया है, रीजनल मीडिया में आपने यस। काम किया है। और रीजनल मीडिया में एज़ सच देखा जाए, नेशनल मीडिया से कम कंपटीशन होता है। हाँ, हाँ, रीजनल मीडिया में ऐसा यस, कंपटीशन, मतलब नेशनल मीडिया में हमारे पास यूँ समझेंगे 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 लड़कियाँ होती हैं। यस। हमारे पास रीजनल मीडिया में 20, 25, 60, 70 हज़ार को निकाल के हमारे पास 2-3 लड़कियाँ हैं। हाँ? 4 से 5। 4 से 5 लड़कियाँ हैं। हाँ, और वो 4 से 5 लड़कियों में मेरे ख्याल से अभी आप फ़िलहाल नंबर 1 पर हैं। हाँ। हाँ? क्योंकि कुछ मुल्क छोड़कर भाग गई हैं। हाँ, हाँ? कुछ खुद ही अपना इंटरव्यू कर रही हैं। खुद ही कर रही है, कुछ कुछ की शादी हो चुकी है, किसी के बच्चे आ गए हैं, तो वो सब अपनी-अपनी ज़िंदगी में मस्त। तो यानी आपका अभी फ़िलहाल शादी-वादी का कोई प्लान नहीं है? अगर आपकी नज़र में रिश्ता है तो मुझे बताएँ। अच्छा, वैसे ये जो हमारी मॉडल्स होती हैं या एक्ट्रेस होती हैं, उनको ड्यूरिंग, मतलब काम के दौरान ही शादी कर लेनी चाहिए, या अगर शादी करेंगी तो फिर ये काम डिस्टर्ब हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता और शादी कर लेनी चाहिए और टाइम से कर लेनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी एक चीज़ को आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन जब आपकी एज चली जाएगी तो आप शादी के लिए या अपने बच्चों के लिए आप उस चीज़ को उस ज़िंदगी को आप एन्जॉय नहीं कर सकते। तो सा सब चीज़ों को एक साथ लेकर चलना बहुत अच्छी बात होती है और समझदारी की बात होती है और कोई भी काम डिस्टर्ब नहीं होता। हाँ, स्पेस आ जाता है, स्पेस आप ले लो, आप ब्रेक टाइम आ जाता है एक, आप कर लो, लेकिन ये है कि अपने शौक को कभी मरने ना दें और अपनी ज़िंदगी को खुलकर जिएँ। अच्छा, एक टाइम आया था, हुँ, हुँ। आप अचानक स्क्रीन से सीयूटी हो गई थी, मतलब कट यस, हो गई थी। यस, ये यस। ये कहाँ चली गई थी आप? मैं जॉब्स। जॉब कर ली थी यस, आपने? आई अच्छा, वाज़ तो ये मीडिया से बड़ी कोई जॉब होती नहीं, आपने कौन-सी जॉब की थी? आई वाज़ अ एयर होस्टेस, आई अरे वाह, वाज़ वाह! अ बैंकर, सो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इंसान को क्रिएशन दिखानी चाहिए और एक ही ज़िंदगी है। एक ही ज़िंदगी में आप एक ही चीज़ को लेकर चलोगे तो ज़िंदगी आपकी बोर हो बोर हो जाएगी। जाएगी। वही चीज़ है, अच्छा हाँ, एक्टर हाँ, एक्ट्रेस हूँ मैं, हाँ, ओके है। मतलब वो वाली बात और हो कि ये रोज़ इंजीनियर रोज़ हाँ, दाल-चावल नहीं खाने इंजीनियर चाहिए। है तो बस हाँ, ये इंजीनियर ही है। तो मेरी ये जो इतनी सी लाइफ़ है, इस लाइफ़ में मैं एयर होस्टेस रह चुकी हूँ,
मैं बैंकर रह चुकी हूँ, मैं होस्ट रह चुकी हूँ, न्यूज़कास्टर रह चुकी हूँ, मैं एक्ट्रेस रह चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिज़ाइनर रह चुकी हूँ, काफ़ी कैफ़ेज़ वग़ैरह वो मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं, बिज़नेस वूमन रह चुकी हूँ, मैंने बहुत कुछ किया है। वाह भाई वाह, यानी अच्छा वैसे मुल्क कितने घूमे आपने? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतने ज़्यादा नहीं 3 से सो 4 आई तीन गेस। चार एयर होस्टेस क्या मतलब जहाज वहीं घूमता नहीं, था? नहीं, नहीं हाँ, मैंने जब स्टार्ट किया था तो डोमेस्टिक फ्लाइट्स थी मेरी और वो बहुत कम हुई थी और इंटरनेशनल दुबई का सबसे पहले होता है। तो वो हमने किया उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी थी। यानी आपने फिर दुबई की रंगीन लाइफ भी एंजॉय की होगी? नहीं, वो कोई रंगीन है, इसको रंगीन कहा जाता अच्छा, तो है। इसको क्या संगीन कहा जाता है? नहीं मैं उसको उस नज़र से नहीं देखती जिस तरह से होना चाहिए था दुबई को। दुबई आप वहाँ जाओ, वहाँ पर आपने पार्टी करनी होती है तो आप क्लब चले जाओ, क्लब भी देखे हुए हैं हमने। वहाँ पर वही बिल्डिंग्स हैं, वही चीज़ें हैं जो हर मुल्क में मौजूद हैं, हाँ, वही ठीक है? चीजें हैं, सब चीजें वही लेकिन है, बस लोग थोड़े से लेकिन छोटे छोटे कपड़े पहन के चलते हैं। वो हर जगह है। वो हाँ, अब आपको पता है कि कराची में ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो चुकी है। बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल हो इस चुकी चीज़ है। से हम डिनाई नहीं कर सकते। बाकी ये है कि हाँ, वहाँ पर नेचुरल जो है ना वो ख़त्म है, वो आपको नहीं मिलेगा। आर्टिफिशियल हैं लोग। आर्टिफ़िशियल हर चीज़ बनी हुई है और मैं जब वहाँ से वापस आई थी तो मैं गई थी गवादर। अच्छा, दुबई से तो वापस आई थी तो? हाँ, तो गवादर जब मैं गई और गवादर को जब मैंने देखा तो आप यकीन करें मैं ये सोच रही थी इतनी हसीन, नो डाउट, इतना खूबसूरत हमारा पाकिस्तान नो है, डाउट। हमें बाहर जाना मतलब हम वो पैसा वहाँ जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, वो चीज़ हम यहाँ क्यों नहीं कर रहे? और जब मैं गवादर गई, एक बहुत बड़ा पहाड़, उसके ऊपर एक पीसी होटल, वाह वाह, राइट हैंड पर ब्लू सी, लेफ्ट हैंड पर ग्रीन सी, बैक साइड ग्रे सी, वाह ठीक वाह, है? और दुनिया का सबसे बड़ा सनसेट जीवनी में, वाह वाह। ठीक है? और मैं आपको क्या एक पहाड़ों के बीच में मतलब जितना सफ़र था 8 घंटे का और उस 8 घंटे में मैं आइज़ ब्लिंक नहीं करना चाह रही थी। ऐसा ना हो कोई ऐसा मंज़र ना मुझसे कोई मिस हो मिस ना हो जाए। जाए। मतलब इतना हसीन अल्लाह पाक हम खुशनसीब हैं बस। बिल्कुल, नो डाउट, लेकिन हमें कदर नहीं है। और हुँ। दूसरी बात ये है कि हमारे पास अगर ये सारी चीज़ें ओपनली हो जाए ना, तो हमारे पास पुलिस के बड़े छापे लगेंगे ना, ये जो दुबई में नहीं लग सकते। नहीं, दुबई में हर चीज़ वहाँ पर ठीक है, वो चीज़ें हैं, लेकिन वो आपको पता है कि यहाँ पर इतना दुबई में नहीं होगा, जहाँ पर छापे नहीं लगते और वो चीज़ यहाँ पर जहाँ पर छापे लगते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो एक बात ऐसे ही मेरे दिमाग में आ रही है, हुँ, क्योंकि मैं भी एक रीजनल आर्टिस्ट था, हूँ हुँ, और रहूँगा। यस। और मज़ा आता है हमें अपने हमारी ज़बान के हवाले से काम करने में। हाँ, हाँ। एक ट्रेंड आया था कि हुँ, हुँ। जैसे मोबाइल आए थे बटनों वाले, हाँ, सबकी से बात बटन वाले मोबाइल थे। यस। फिर वो बटनों वाले मोबाइल थोड़े से इम्प्रूव हुए, थोड़े से मॉडर्न बटन वाले आ गए। हुँ, हुँ। फिर मॉडर्न से फिर टच बटन वाले आ गए, टच स्क्रीन वाले आ गए। हाँ, वो टच स्क्रीन वाला टाइम बड़ा चला यस। एक तरीके से। हुँ, फिर ये जब से ये आईफोन्स और प्रो मैक्स और फिलाना मैक्स, हमने ये सुना है कि मोस्टली लड़कियां यहाँ से दुबई जाती हैं जब, तो हुँ, वो हुँ, पुराना मोबाइल ले जाती हैं, फिर हुँ। दुबई से वापस आती है तो उनके पास 15 प्रो मैक्स होता है। ये क्या मतलब वहां बटते हैं क्या है? आजकल ये मॉडल्स जाती मुझे हैं। बताइए ये कौन-सा ऐसा शॉप है वहाँ मैं भी जाऊँ, मैं भी नहीं, चेक आपने करना देखा चाहती होगा बहुत सारी हूँ। हमारी मतलब टिकटॉकर्स हैं या हमारी नेशनल मीडिया की, रीजनल मीडिया की हैं। मैंने उनको खुद भी पूछा कि मैंने कहा यार तुम दुबई जाने से पहले तुम्हारे पास ये वाला मोबाइल था, हाँ, अब तुम दुबई से आई हो तो तुम्हारे पास बड़ा जबरदस्त मोबाइल है। ये अब सीरियसली मुझे इस चीज़ का नहीं पता लेकिन उनसे मुझे पूछकर ज़रूर बताइएगा मैं बोर हो गई हूँ 14 प्रो मैक्स से मुझे 15 चाहिए। अच्छा, किसी को आपने अपना कॉम्पिटिटर समझा? नहीं, किसी को भी नहीं? किसी को मतलब भी यूं नहीं। कहती थी हटो, कौन होते हो तुम मुझे नहीं इस तरह देखने वाली? हाँ, नहीं, नहीं मैं ऐसे कर दी नो, 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 नो। वहाँ पर आप कॉम्पिटिशन करो जो आपके साथ इनर भी आपके आपके जितना स्ट्रॉन्ग रहे, काम करने में भी स्ट्रॉन्ग रहे, आप उसको करो चैलेंज। हम्म, लेकिन आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा अ, ऐसे ही फ्लो में चलती थी। मैं कहती अच्छा ठीक है, ओके बस करना है तो करना है। तो लोग ऐसे समझते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं या ये हमसे कम है ऐसा। असल में उनको पता ही नहीं कि हमारे अंदर कितना टैलेंट है बिल्कुल। और हम क्या नहीं कर सकते क्योंकि
एजुकेशन होना बहुत लाजिम बिल्कुल है। ज़रूरी है, ठीक बिल्कुल है, ज़रूरी है। एजुकेशन से आपको आप खुद को बता रहे होते हो कि यस मैं हूँ, और ये लाजिम नहीं है कि मैं ड्रेसिंग कोई ऐसी करूँ तो मैं एजुकेटेड रहूँगी। तो ये सारी चीज़ें, मुझे कोई भी नज़र नहीं आया ऐसा इंसान जिसको मैं बोलूँ कि हाँ ये, अगर मेल्स में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है मेल्स में, जिनको मैं फॉलो भी करती हूँ, जिनमें से एक आप भी हैं, मज़हर है, और अपना हैदर कादरी है, नो डाउट। और मैं सोहराब सुमरो को, उसका जो टैलेंट है उसमें जो वो चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें उनको जो कंट्रोल करना हंसी पर, ये एक टैलेंट है, ये क्रश चीज़। क्रश हुआ है कभी किसी मेल एक्टर पे या मॉडल पे या अपने को स्टार पे कि यार ये अगर मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो मेरे वारे न्यारे हो जाएँगे, हम ऐस दोनों साथ मिलके कमाएँगे? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है कि मैं उसके साथ पूरी लाइफ़ का मैं प्लान करूँगी। हाँ, अच्छा, एक टाइम था, एक एक्टर था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग का मैं इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि वो उस टाइम में एक होता है ना बच्चा, एक मतलब मैं वो आपको बच्ची थी पता है तुम उस बहुत। वक़्त हाँ? हाँ, छोटी बच्ची थी। अब आप बताओ, 9th क्लास की बच्ची आ जाए सही और है, उसको लीड कैरेक्टर मिल जाए, उसको तो ये भी नहीं पता कि मतलब हम लोगों को, आजकल के बच्चों को सब पता है। सब पता है ठीक हाँ, है, बड़े लेकिन एक्टिव है। हाँ, और मुझे तो ये पता नहीं होता था कैरेक्टर चल रहा है और वो मेरा हस्बैंड, और मैं वहाँ पर हँसती थी, हाँ, 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 ये मेरा हस्बैंड कैसे हो सकता है, इस तरह से कर रही हूँ। तो उन लोगों को देख कर कहा अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ये था, उसके बाद ज़ाहिर-सी बात आहिस्ता-आहिस्ता बंदा मैच्योर होता है, चीज़ें समझता है, तो उसके बाद मैं कभी भी इन चीज़ों में। मतलब फिर ये आपको आपने कहा ये क्रश को फ्रश पे डालो फिलहाल काम करो। हाँ, मैंने अपनी जो एजुकेशन है उसको मैंने कभी पीछे नहीं होने दिया। मैंने मीडिया को साइड कर लिया, मैंने सब जॉब्स को साइड कर लिया, बट मैंने अपनी एजुकेशन को और अपनी फैमिली को पीछे नहीं होने दिया। मैंने कहा नहीं, यही तो है, मेन चीज़ ये है। ज़बरदस्त मतलब एयर होस्टेस, बैंकिंग इन सारे कामों में मज़ा नहीं आया, आपने वापस मीडिया आके जॉइन किया या आपने कहा चलो इनको तबाह कर दिया है अब फिर से मीडिया वालों को तबाह करती हूँ? नहीं तबाह तो मैं किसी को कर नहीं सकती, वो मुझे कर सकते हैं, बट ये है कि हूँ तो भुट्टो ना, हुँ, ब्लड तो गरम है। हाँ, ये तो अब है। जी है इतनी सी भुट्टो। बात हाँ। यस सदा जी है। सो इतनी सी बात जो है ना, वो अगर सर पे चढ़ जाती है और कहती है अच्छा ये अब मुझे जब भी मैं इंटरव्यूज़ देने जाती हूँ, जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ, तो मुझे ये कहा जाता है कि सहरिश भुट्टो, आप तो भुट्टो फैमिली से हैं, ये है, आपको वो कमाने की है। क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? आप एक कॉल करवा दें। अब इंटरव्यू मेरा ये क्वेश्चन हो रहे होते थे और वो मुझे कहते थे आप जा सकती हैं। तो मतलब एक दिल हर्ट होता था बहुत ज़्यादा, और मुझे, मैं कहती थी यार ये अल्फ़ाज़ जो है ना मुझे बहुत हर्ट कर रहे हैं और मुझे ये चीज़ें नहीं करनी। फिर मैं आहिस्ता-आहिस्ता पीछे होती गई, पीछे होती गई। फिर एक दिन आया, एयर होस्टेस में बनी, विश थी वो भी मेरी। तो 3 महीने की ट्रेनिंग कर ली, जो वहाँ का तो सीनियर। ये जहाँ पर आप एयर होस्टेस बनी थी वो एयरलाइन भी भुट्टो भुट्टो फैमिली वाली थी या वो अलग से थी नहीं, कोई? ये तो वहाँ वो अच्छा, भुट्टो का ये, पाकिस्तान हाँ, पाकिस्तान भुट्टो एयरलाइंस। जिए पाकिस्तान। हाँ, सही बात तो है। ताने-वाने ये वो, सीनियर एक स्टूवर्ड था अपना, इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर था हमारा, उसने मुझे एक दिन बुलाया, "आप क्या करती हैं? यहाँ पर सब लोगों को ये सैरिश भुट्टो मीडिया में है, चैनल में काम करती है, ये वो।" मैंने कहा, "सर आपको भी पता होगा मैं ह मीडिया में काम करती हूँ, लेकिन अभी मैं एयर होस्टेस हूँ और यहाँ पर मैं आपकी स्टूडेंट हूँ।" तो उन्होंने मुझे कहा, "आप तो रोड पर भी खड़ी हो जाएँगी, लोग आपको पैसे दे देंगे, लेकिन आपको क्या ज़रूरत है यहाँ पर काम करने की? किसी और लड़की को मिल जाती ये जॉब।" तो मैं उस टाइम, मुझे जवाब देना नहीं आता था, मुझे बोलना नहीं आता था, तो मैं उनको इस तरह से देख रही हूँ और मेरी आँखों में आँसू भर गए, ऐसे देख रही हूँ, और मैं चुपचाप वहाँ से निकली विदाउट रिज़ाइन दिए हुए, मैं वहाँ से निकली हूँ और मैं वहाँ से चली गई। मैंने आप कहा वहां से मुझे निकलते हुए बोलती कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, देख अच्छा लूंगी तुम्हें, ऐसा कोई डायलॉग तो नहीं मारा? नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाप भी भुट्टो, मेरी माँ भी भुट्टो, अरे मैं भुट्टो जबरदस्त हूँ। ये बात। तो एयर होस्टेस रह चुकी है कोई एक वो खवातीन और हजरात पीके 108 कराची से लाहौर के लिए रवानगी के लिए तैयार हैं, कृपया। ये अनाउंसमेंट मैंने अभी नहीं की थी, ऐसी लेकिन नहीं ये किया है कि ट्रेनिंग और वो हमने किया किया जो है। वहां अंदर यूं करते हाँ, थे ऊपर से मरना हो तो हाँ, यहाँ जाएं। अनाउंसमेंट होती थी तो हम वो इशारे, सीट बेल्ट, मास्क वगैरह वो, और अगर चाय दे रहे हैं या पानी दे रहे हैं, "मे आई रिफिल योर ग्लास सर?"
तो इस तरह से हम बात करते थे। मतलब तो फिर आप फील नहीं करती होंगी मैं भुट्टो होकर मैं पानी पिलाऊंगी इनको, हाँ नहीं, नहीं, मैं नहीं, इनको रोटी दूंगी, मैं इनको नहीं, नहीं। कपड़ा दूंगी। वहाँ पर हमें फर्स्ट एड का जो है ना वो बहुत ज़्यादा दिया गया था कि आप लोग ऐसे समझो कि आप लोग सोल्जर हो और आप लोग इनको इनका ख्याल रखना है आप लोगों ने। और वो जो ट्रेनिंग थी वो बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा भी आता था, बहुत ज़्यादा पता चलता था कि यार हाँ ये जो है ना बहुत अच्छी है। बट सही है, उन लोगों ने दिल तोड़ दिया। फिर मैं बैंक में चली गई। बैंक में एक दिन ऐसा आया, दिवालिया निकल गया बैंक का। नहीं नहीं अच्छा। नहीं, मुझे गुस्सा मतलब कोई रेयर आता है, इस तरह से नहीं आता। एक दिन जा रही थी मैं और कैश ऑफिसर थी, तो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा थी। मुझे 10 मिनट में लेट हुई। तो मैनेजर को किसी और पर गुस्सा था। वो आई है, वो अल्फाज के ऊपर अल्फाज बोले जा रही है, नाम नहीं ले रही, और उसको पता है कि कीज मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है। खजाने की चाबी आपके हाँ, पास थी। मेरे पास है। तो उसने मुझे सिर्फ इतना बोला कि ये तुम लोगों के बाप का बैंक नहीं है कि अपनी मर्जी से आ गए। ओहो, अब मेरा यहाँ पर टर्न आप होना। बोलती मुल्क ही हमारे बाप मैं का है। नहीं नहीं, मैं अच्छा। ऐसे जा रही हूँ, मैंने कहा हाँ अच्छा। मैंने कहा लिसन, मेरे बाप का नहीं तो तुम्हारे बाप का भी नहीं है। चाबियां फेंकी, मैंने कहा जा रही हूँ, मुझे कोई रिजाइन रिजाइन नहीं देना। और मैं ऐसे निकल के मैं आ गई वापस। अम्मी ने कहा तुम क्या कर रही हो अपने साथ? मैंने कहा जो भी है यही है, मैं नहीं जाऊंगी। मैं सही है, बस ठीक है, मैं वापस जा रही हूँ अपने केटीएन, मुझे वहां जाना है। सही बात है। तो ये लोग ही आपको तोड़ते हैं। और जो जो लोग जॉब करते हैं उन सबको मैं सल्यूट करती हूँ, क्योंकि वो लोग अपनी फैमिली को सरवाइव करवाने के लिए वो कितनी चीज़ें बर्दाश्त कर रहे होते हैं। अब हम हैं सर घूमे हुए, बिगड़े हुए बच्चे बोल रहे हैं हमें, हम्म। या हमें हर चीज़ प्लेट में पहली दफा वैसे बिगड़ी हुई हरकत कब की थी? पहली मर्तबा बहुत किया मैंने, बहुत ज़्यादा। मतलब क्या ऐसी वो कौन सी हरकत थी बिगड़ी हुई, मतलब क्या किया था? घंटी बजा के भाग गई थी, ये तो पुराना डायलॉग हो गया है। नहीं, मैं स्कूल में मैं क्या करती थी, मैं लड़कियों को बहुत परेशान करती थी। और रेड कलर की इंक होती थी, वो जब खड़ी होती थी लेसन सुनाती थी तो मैं पीछे से इंक डाल देती थी। ओ हो, तो लड़की तो और शर्मिंदगी के मारे मर जाती होगी। उनको तो पता ही नहीं चलता। मैंने बहुत मतलब लड़कियों को तंग किया है। एक दो फ्रेंड्स होती थी मेरी, उनको मैं मारती थी। और बेचारी वो उफ तक नहीं करती थी मेरे साथ, वो कहती थी अच्छा ऐसे। और वो एक ड्रामा आया था, चलता था, इंडियन था, कशिश सूजल वाला। तो वो उसके जो क्लिप्स हैं वो वायरल हुए थे बहुत ज़्यादा। अब मैं उन लोगों को मैं चिढ़ाती थी, अच्छा कशिश सूजल ये थप्पड़ मारा डस डस, क्योंकि मुझे इंडियन ड्रामे मुझे पसंद नहीं होते थे, उनको मैं मारती थी बहुत ज़्यादा। लेकिन ये है कि हाँ टैबलोज करती थी मैं बचपन से ही, और स्कूल में परफॉर्मेंस वो देती यानी रहती बॉर्न आर्टिस्ट हैं आप, यूं कहें आपको मतलब थी। एक्टिंग खानदान का में ही मतलब वो खानदान था। में कोई एक्टर था नहीं, आपने पता कहा नहीं चलो मैं कहाँ बन से जाती हूँ, सारे लीडर हाँ बन रहे हैं, मैं एक्टर बन जाती हूँ। हाँ, एक्टर बन जाती हाँ, हूँ। मैं रियल टाइम एक्टर बन जाती हूँ। हाँ। अच्छा, हाँ आजकल टिकटॉक यस। सोशल मीडिया आप यूजर हैं माशाल्लाह से, आप यूट्यूबर भी हैं। नहीं, आप यूट्यूबर नहीं है आप? अभी तक नहीं, मैं ट्राई कर रही हूँ नहीं नहीं, लेकिन करें फेल हो आप जाऊँ। मेरी तरह, क्या 4 लाइटें लेनी है, 2 मोबाइल लेने हैं बच्चों के लगा के और लाइट वाइट तो मैं लगा के बच्चे आप। कहाँ से लेकर आऊँ इतने टैलेंटेड? नहीं नहीं, आपके कहने पे तो बड़े भी आ जाएंगे, क्या हो गया है? नहीं आते। तो आजकल टिकटॉक है, टिकटॉक सही चल रहा है? मतलब ये जो नहीं, लड़कियां मेरा आजकल मेरा कर रही टिकटॉक हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा, व्यूज भी नहीं आते, फॉलोवर्स कम होते जा रहे हैं। तो और भाई मुझे मेहरबानी करें, इनके टिकटॉक को फॉलो करें, इनको हाँ व्यूज दें, इनको न्यूज और दें इनको। हाँ, और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। हाँ, नहीं इसका कोई टाइम होता है टिकटॉक का, आपको हाँ पता है? टाइम होता है, और कि वो सवा मैं सात बजे आप रखें, 600 लोग एक्टिव होते दस हैं। बजे ये होगा वो। अब मेरे साथ इशू ये है कि मैं शाम में सो जाती हूँ। शाम ठीक में है, सो जाती हैं? शाम को मैं 6 साढ़े 6 7 बजे ये मेरा सोने का टाइम। अच्छा, और मैं रात सुबह रंगीन करती हैं आप? नहीं, सुबह को मैं उठती हूँ 4:30 बजे मैं उठ जाती हूँ, मेरी आँख खुल जाती है। अच्छा। उस टाइम उठती हूँ, फिर उसके बाद बस अज़ान होती है, 2 से 3 घंटे मैं करती हूँ योगा। उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ के अम्मी वालों के साथ फिर अच्छा-सा नाश्ता करती हूँ। जबरदस्त। ठीक है, उसके बाद फिर 1-2 घंटे फिर सो जाती हूँ। उसके बाद बस वही रूटीन, फिर वो शाम होती है और तो शाम ये आपका वैसे कैलेंडर कहाँ मिलता है? ये हमारे घर में ही मिलता है। इन्हीं के घर में मिलता है वो कैलेंडर, जहां पर ये शाम को सो जाती हैं
और फिर 4:15 बजे उठती हैं। हाँ, सुबह के टाइम में। कभी किसी लड़की को चमाट मारा? एक्ट्रेस थी, उसके घर में जाकर मैंने मारा। क्यों कूटा? मेरे बॉयफ्रेंड पे नजर, इस नहीं पता नहीं है फिर? नहीं नहीं, ये अच्छा, ये नहीं चीजें नहीं कि करनी मेरे चाहिए। पैसे खा गई तू, नहीं 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 तो मेरे जैसे कपड़े क्यों पहने? नहीं, तो उस वो मुई लड़की छाते भी ने नहीं है। बुद्धू तो सही ना। उस लड़की ने क्या हरकत की थी कि वो मुझसे लड़ नहीं पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही, पर उसने नंबर्स लिखे, मेरा नंबर, फोन नंबर अच्छा, चिट्स पर लिखे, लिखकर वो लालू खेत में रहती थी, यहाँ से वो निकली मैं एक पहुंच रहा हूँ बजे लालू को। खेत की तरफ, सर्वे हो रहा है। अभी तो पता नहीं कहाँ होगी वो, तो उसकी बहन एमपीए यानी बनी हमने भी थी। बहुतों को ड्रॉप दिया। अच्छा, अब तो घर में पहुंच गया, अब तो मैं घर में पहुंच गया, किसकी बात हो रही है? हाँ, हाँ, तो उनके घर गई, मैंने कहा बात सुनो, वो अब काला बहुत बोर्ड वाला इलाका था, लियाकताबाद, लालू खेत नहीं था। आई डोंट हाँ, नो, काला बोर्ड, मुझे हाँ, इतना 2-3 दफा आइडिया मैंने नहीं। भी ड्रॉप दिया है, हाँ। हाँ। अच्छा, फिर सही है, फिर आप सही से जानते हो। तो उनके घर चली गई, मैंने कहा बात सुनो, इधर आओ। इसने कहा क्या हुआ, ये वो चीज ऐसे जिस तरह से लड़कियां स्टार्ट हुआ। चिल्लाती हैं। हाँ, मैं, मुझे समझ में नहीं आता, मैं इतना बोलती नहीं हूँ, काम करती हूँ। पकड़ के दो चार थप्पड़ मारे, उसकी जो दूसरी बहन थी वो मेरी दोस्त थी, वो साइड हो गई। उसकी माँ ने कहा मसला, मैंने कहा ये मसला, उसने कहा और मारो, मेरी तरफ से भी मारो। अरे वाह भाई वाह, मैंने कहा ओके, फिर मैंने पूरे दो, घर ने मिलके कूटा उनको। हाँ, फिर वो, मैंने कहा अब तुम यहीं रहो तो अच्छा है, हम साइड हो गए। उसके बाद वो कोशिश करती रही बात करने के लिए, ये वो। जब दिल एक मर्तबा खराब हो जाता है इंसान का, दिल नहीं करता दोबारा उस तरफ ऐसे मुंह करके बंदा देखे बात करे, तो ये चीज है। तो अभी आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या इरादा है? मतलब अब कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा बचा है? अब तो आप एमपीए बन जाएं, आपको तो नहीं नहीं आराम से नहीं मखसूस सीट भी मिल जाएगी। नहीं 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 नहीं, जो टैलेंट नहीं है मुझ में, मैं वो नहीं अच्छा, कर सकती। ये इसमें टैलेंट की जरूरत ही नहीं है, वाहिद इदारा है ये। झूठ, सियासत, हाँ, झूठ, हाँ, झूठ, और ये मैं झूठ में पकड़ी जाती हूँ, मुझसे हंसी निकल जाती है, आगे से बंदा कहेगा ये पकड़ी गई, हाँ, यही ये है, झूठ बोल यही रही है, है, यही है, यही है। ये चीज मुझसे नहीं होगी। हाँ, ये है कि अभी इन फ्यूचर मेरी माँ के हाथ में है, मम्मी शादी कराए मुझे बस। तो बिलावल ये भुट्टो वैसे आपको कैसे, सॉरी, बिलावल भुट्टो जरदारी आपको कैसे लगते हैं? ही इज अ वेरी नाइस गाय। मिली हैं आप कभी यस, उनसे? मैं उनसे अच्छा, मिली हूँ, बहुत हम्बल पर्सन है। और उनको देखिए पीछे क्या हो रहा है, नीचे के लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों को उतना बताया जाता है जितना उनकी नॉलेज में हो, बाकी उनको पता नहीं होता। वो खुद बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है, और जितना वो करते हैं और जितनी वो फाइट करते हैं, वो मैंने देखा है। नौ डेरो मम्मी जब वो आए हैं, और जो ऐसे ऐसे दिन होते हैं, बड़े दिन होते हैं, और वो जिस तरह से वो लोगों को खुद बुलाते हैं कि आज है मुझसे मिले, तो मुझे इस दफा मसला, वोट किसको देंगे आप? मैंने आज तक वोट किसी को नहीं आपका दिया। शनाख्ती कार्ड तो बना हुआ है ना? यस हाँ, यस, चलो फिर अच्छा है, फिर मैं, अच्छा। मुझे कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा इंसान मुझे समझ में आया कि हाँ ही इज द बेस्ट, तो मैं उसको दूंगी। और वो मुझे जो नजर आता है उसको कोई देख नहीं रहा, जुल्फकार, बिल्कुल, जूनियर जिल जुल्फकार भुट्टो, जूनियर। सो उसको कोई देख नहीं रहा, हाँ वो आ गया तो उसके लिए तो मैं लाइनों में भी खड़े रहकर उसको मैं वोट दूंगी। जबरदस्त, जिंदाबाद जी। ये थी सैरिश भुट्टो, जो दिल की बात आमिर के साथ में आज हमारे साथ थी। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और सैरिश ने कहा कि उसके टिकटॉक के पेज को आप फॉलो प्लीज, करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, इनबॉक्स करें, मैसेंजर करें, या जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं वो आप करें। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। हाफिज, लव यू।